अतुल सुभाष की चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक एक करके कई कड़ियां सामने आ रही हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। पुरुषों पर हो रहे अत्याचार की चर्चा हो रही है। लोग अतुल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अतुल के साथ हुआ क्या था। उनकी पत्नी निकिता से मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई और शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। एक तेज तर्रार सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने काबिलियत की जंग तो जीत ली, लेकिन परिवार के तनाव की वजह से वो अपनी जिंदगी की जंग को हार गया। बेंगलुरु में जान देने वाले अतुल सुभाष के मामले में अब बेंगलुरु पुलिस भी हरकत में आ गई है। बेंगलुरु की पुलिस टीम जौनपुर में है और तफ्तीश चल रही है। अब तक अतुल सुभाष ने जिन पर आरोप लगाए हैं उनमें से कोई हिरासत में तो नहीं लिया गया है। अभी बेंगलुरु पुलिस पूछताछ करना चाहती है। बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया के घर पर नोटिस चिपका दिया, जिसमें कहा गया है कि वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हों। इस दौरान मीडिया का भारी जमावड़ा था। हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। 2 गवाहों की मौजूदगी में सिंघानिया परिवार के घर पर नोटिस चिपका दिया गया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस की टीम जौनपुर पुलिस की चौकी पर पहुंची और जानकारी ली। जौनपुर में बेंगलुरु पुलिस ने कोर्ट में चल रहे केस के स्टेटस के बारे में भी जानकारी ली। कोतवाली पुलिस से भी उनको जानकारी मिली। इसके बाद आरोपियों को BNS 35 के तहत नोटिस दिया गया। पुलिस ने अब तक कई चीजें जब्त की हैं, मसलन वो नोट जो अतुल ने लिखा था। मोबाइल फोन और दूसरे दस्तावेज अतुल के घर से जब्त किए गए। कोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी तफसील से जांच होगी। कई संगीन आरोप पत्नी निकिता और ससुराल वालों पर लगाते हुए अतुल ने बेंगलुरु में अपनी जान दी थी, जहां वह नौकरी करता था। पूरे देश में मामला चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अतुल ने कई संगीन आरोप ससुराल वालों पर लगाए थे। अतुल का कहना था कि उस पर दर्ज कराए गए सारे मामले फर्जी हैं। उधर अतुल की सास निशा सिंघानिया एक होटल में दिखी थी। CCTV में निशा की तस्वीर भी कैद हुई थी, लेकिन अब वो कहाँ है किसी को पता नहीं। देर रात घर से बाइक से निकलने के बाद निकिता की माँ और भाई एक निजी होटल में कुछ देर रुके। वहां रिसेप्शन पर पहुंचे, सोफे पर बैठी। मैनेजर के मुताबिक वो काफी उदास थीं और रो रही थीं। अब जांच के बाद साफ होगा कि देश को हिला देने वाले इस मामले में इंजीनियर अतुल सुभाष ही पीड़ित है, या क्या वाकई उसको प्रताड़ित किया गया था, या उसकी पत्नी के वो 9 केस और आरोप सही हैं जो उसने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराए थे। वैसे इस बीच लोगों को ये भी जानना है कि इन दोनों की शादी आखिर हुई कैसी थी। तो आपको बता दें, बिहार समस्तीपुर के अतुल और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया की मुलाकात 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिले, फिर कई और मुलाकातें हुई और फिर बात शादी तक पहुंची। अतुल के चचेरे भाई ने ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतुल के चचेरे भाई ने बताया है कि निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस से MBA किया था। अतुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। निकिता के घर वाले जल्दी शादी कराना चाहते थे, क्योंकि उनके पिता की सेहत खराब रहती थी, वो बीमार थे। वो चाहते थे कि जीते जी ही बेटी की शादी हो जाए। इसके बाद दोनों की वाराणसी के एक होटल में शादी हो गई। इसके बाद निकिता ससुराल आ गई और वहां सिर्फ 2 दिन रहने के बाद वो अतुल के साथ बेंगलुरु पहुंच गई। अतुल की जॉब बेंगलुरु में थी। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन बच्चा होने के बाद विवाद शुरू हो गया। इसके बाद निकिता बेटे को लेकर जौनपुर अपने मायके आ गई। दोनों का रिश्ता बिगड़ता गया। अतुल ने जान देने से पहले 24 पेज का नोट लिखा है। उसके पेज नंबर 7 में उन्होंने अपनी शादी की कहानी के बारे में बताया है। अतुल ने बताया है कि निकिता से उनकी मुलाकात शादी की एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हुई थी। दोनों ने 2019 में शादी की और फिर 2021 में निकिता बेंगलुरु वाला घर छोड़कर आ गई। अतुल ने यह भी कहा कि निकिता अपने साथ सारा सोना और जेवर भी ले गई। अतुल के पास सिर्फ एक रिंग रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।